नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। क्रिसमस का महान पर्व चल रहा है। मैं आपको बाइबल के नियमों पर लेकर चल रहा हूं। ईसा से पहले एक धर्मी पुरुष हुए थे जिनका नाम योना था, और योना ने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किए थे और वो एक परमात्मा अर्थात यहोवा को मानता था। तो मैं आपको इस वचन से यह बताना चाहता हूं कि संसार को सर्वशक्तिमान एक परमेश्वर जो इसका नाम यहोवा है वही चला रहा है। नाम तो इसके अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है और उसके वचन जो हैं वो चाहे किसी ग्रंथ में दिए गए हो वो भी एक ही हैं, और दुनिया का एक ही धर्म है। जो परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं वो एक ही जाति एक ही धर्म के लोग हैं, और जो परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल के शैतान के रास्ते पे चलते हैं वो दूसरी बात है। तो मैं आपको बताता हूं कि परमात्मा मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है और जिंदे को मुर्दा कर देता है, वही बनाता है वही मिटाता है। योना की प्रार्थना अर्थात एक धर्मी पुरुष थे योना नामक, वो मगरमच्छ के पेट में चले गए थे जिंदा। अब मगरमच्छ के पेट में गया हुआ आदमी जिंदा कैसे वापस आया, ये चमत्कार एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप भी देखते हो दिन रात 20 मंजिल की बिल्डिंग गिर जाती है और एक 6 महीने का बच्चा जिंदा निकल जाता है, सारे मर जाते हैं, तो कौन बचा रहा है उसको। आप देखिए योना की प्रार्थना, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। जब वो मगरमच्छ के पेट में योना चला गया तो कुछ समय तक जिंदा रहता है आदमी भी मगरमच्छ के पेट में। विशाल मगरमच्छ था, तो उसके पास कोई चारा नहीं था और वो एक परमेश्वर की प्रार्थना करता, तो उसने मगरमच्छ के पेट से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, अर्थात मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा अर्थात परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने मेरी सुन ली और मेरी उसने सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। अधोलोक के मतलब नरक के लोक में अधोलोक, उदर मतलब पेट, मगरमच्छ का पेट तो उधर नरक का ही लोक हो गया। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हे परमेश्वर यहोवा, यहां योना ये कह रहे हैं कि मैं अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर से समुद्र की थाह तक डाल दिया, अर्थात मैं गहरे समुद्र में मगरमच्छ मुझे खींच के ले गया था, लेकिन तूने मुझे समुद्र के किनारे डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई, अर्थात समुद्र का जो लहरें उठती है, तरंगे उठती है, वो सब परमात्मा ही भड़काता है। वो उसके ऊपर से बह रही थी, क्योंकि योना उस समय जल में था, मगरमच्छ के पेट में। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। तब योना ने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, अर्थात हे परमात्मा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। मैं तो तेरी प्रार्थना करता था धरती पर रह के, और उस प्रार्थना से और मैं तेरे बिल्कुल सामने था, मैं निकाल दिया गया हूं। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा, अर्थात कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर कैसे देख पाऊंगा, कैसे ताक पाऊंगा इस हालत में। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। मैं जल से, पानी से इतना घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, अर्थात गहरा सागर मेरे चारों ओर था, और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, अर्थात मेरे सिर में एक कपड़ा लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं पहाड़ों की जड़ तक, अर्थात समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ है, हिमालय पर्वत से भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनकी जड़ तक मैं पहुंच गया था, क्योंकि मगरमच्छ के पेट में था, मगरमच्छ नीचे ले जा रहा था। जब मैं मूर्छा खाने लगा, जब मैं बेहोश होने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। यह
योना नामक व्यक्ति मगरमच्छ के पेट से निकलकर ये अपनी प्रार्थना कैसे स्वीकार की, परमेश्वर योना ये बता रहे हैं। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा का स्मरण किया, जब मैं बेहोश होने लगा तब मैंने परमेश्वर यहोवा का याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई, और मेरी प्रार्थना तेरे पास अर्थात तेरे पवित्र स्वर्ग के द्वार में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो लोग धोखे की, इसके बावजूद जो लोग धोखे की अर्थात कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई कहीं किसी जानवर को पूज रहा है, कोई चांद तारों को पूज रहा है, वहां उनके लिए जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। अर्थात जो धोखे की चीजों में अपना मन लगा लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर ये परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा नहीं, पर मैं इस देवता को मानूंगा, फलाना मानूंगा। तो मैं आपको बता दूं परमात्मा एक ही है और उसके कोई अलग अलग रूप नहीं है, वो एक ही रूप में है। उसी एक रूप को ही आप माने अपने मन में। जैसे उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, वो कभी प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ है, वो एक शक्ति के रूप में, एक आभास के रूप में, कार्य के रूप में जरूर अपना सामर्थ्य दिखाता भी है और कभी कभी अपनी शक्ति की महिमा प्रकट करता है, जैसे ज्योति के रूप में या देवी के रूप में वो प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है और वो कुछ सामर्थ्य देके वापस चला जाता है। लेकिन हकीकत में वो किस रूप का है वो तो वही जाने, उसके अलावा संसार का कोई व्यक्ति न जान पाया है न जान पाएगा। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं में मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, अर्थात वे अपने परमपिता परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जो इधर उधर भटक के दूसरी चीजों को मानने लग जाते हैं वे अपने परमपिता परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। अर्थात योना जो जीवित निकल गया था मगरमच्छ के पेट से, उसने बोला मैं ऊंची आवाज करके तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरा बलिदान चढ़ाऊंगा। तू जो कहेगा मैं तेरा चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे कारण मगरमच्छ के पेट से जिंदा निकला हूं। जो मन्नत मैंने मानी उसको मैं पूरी करूंगा। जो मन्नत मैंने मगरमच्छ के पेट से जिंदा निकलने के लिए मांगी उसको मैं पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, अर्थात उद्धार जो है परमेश्वर यहोवा जो एक परमात्मा है उसी से होता है। चाहे कोई भी कार्य हो संसार का, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, उसके अलावा संसार में और कोई शक्ति नहीं है। वही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर हावी करता है, वही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का दुश्मन बनाता है, वही आपको सहयोग के लिए अपनी फरिश्तों की सेना देता है आपकी ताकत बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ एक परमात्मा अपनी एक योजना के तहत करता है। तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। जब मैंने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर अर्थात भूमि पर किनारे पर आगे निगल दिया जीवित। यह परमात्मा का जीवित वचन है जो योना ने प्रत्यक्ष रूप से बताया है कि कैसे वो एक मगरमच्छ के शरीर से जिंदा वापस आ गया। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा मृत को भी जीवित करता है और जीवित को मृत करता है। मैं आपको इसके साथ साथ एक एग्जांपल और दे दूं कि आजकल जो एनिमल प्लैनेट और ज्योग्राफिकल चैलेंज जो चल रहे हैं उस पर कभी कभी इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। वो कोई झूठा नहीं, आप जो देखें, एक भूखी शेरनी हिरण के झुंड के पीछे भाग रही है और छोटा मासूम बच्चा उसके हाथ लग जाता है। वो जैसे ही उसको खाने के लिए होती है, क्योंकि उसका खाना तो वही है, तो उसके पास कोई ऐसी परमेश्वर की आज्ञा आती है कि उस शेरनी उसको चाटने लग जाती है, बचा लेती है। और जब दूसरे शेर देखते हैं कि ये उसको चाट रही है, बचा रही है, तो वो खाने के लिए आते हैं। कम से कम 20 शेरों से उसको बचाती है, 24 घंटे तक उसको प्रोटेक्ट करके, सुरक्षित करके उसकी मां तक जाने देती है। वो बच्चा भूखा प्यासा है और देखिए परमात्मा की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह। उसी टाइम बारिश होने लगती है, हरी हरी घास
क्योंकि जैसे ही बारिश होती है, घंटे में घास उग जाती है, उस बच्चे के लिए, पानी के लिए परमात्मा बारिश भी कर रहा है, वो पानी भी पी रहा है और अपनी माँ से मिल रहा है। जब तक वो अपनी माँ के थनों में दूध नहीं पीने लग जाता, जब तक शेरनी उसको प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद फिर से शिकार पर लग जाती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको खाना तो मांस ही है। तो ये सब कुछ परमात्मा ही करता है। और जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तब तो उसको याद करते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत हमारे से अलग हो जाती है, हम फिर दुनियादारी का पापाचार में लग जाते हैं। इसको परमेश्वर यहोवा अर्थात परमात्मा पसंद नहीं करता। तो इसका ध्यान रखें आप लोग। परमात्मा महान है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। वही अल्फा, वही ओमेगा, वही आदि, वही अंत। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।